जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा की कृपा से मैं आज आपको बाबा की एक बहुत प्यारी अनुभूति फिर से सुनाने जा रही हूँ। तो ये जिन डिवोटी का अनुभव है वे बाबा को 2011 से जानती हैं और ये उस समय भुवनेश्वर में थी। भुवनेश्वर गई थी एक्चुअली हॉस्टल में रहने के लिए। और तो ये साईं बाबा को उस टाइम बिल्कुल भी नहीं जानती थी, पर बाबा तो सब कुछ जानते ही है ना, वो हमें किसी ना किसी तरीके से खींच ही लेते हैं। तो हुआ यूँ कि ये लोग हॉस्टल में रहते थे। तो एक दिन क्या होता है कि इनकी फ्रेंड शाम के समय बोलती है कि चलो हम लोग साईं मंदिर जाते हैं। तो इन्होंने कहा, इन्हें पता नहीं था बिल्कुल भी कि साईं मंदिर या बाबा क्या है। तो ये बोलती है साईं मंदिर ये क्या है, ये क्या होता है, मुझे नहीं पता। तो फिर इनकी फ्रेंड ने बताया बाबा के बारे में, पर इन्हें तो पता नहीं था। तो इन्हें कुछ समझ नहीं आया कि कौन सी जगह में वो लेकर जा रही है। फिर भी इन्होंने कहा कि चलो अच्छा ठीक है, घूम कर चले आते हैं। तो ये उनके साथ बाबा के मंदिर चली गई। तो होता ये है कि जब ये मंदिर की सीढ़ी पर चढ़ रही थी तो सबसे पहले सत्य साईं बाबा का मंदिर था वहाँ पे। उसके बाद फिर अंदर जाके साईं बाबा का मंदिर था। तो ये बताती हैं कि जब ये सत्य साईं बाबा के मंदिर को पार करके अंदर गई, तो जब ये बाबा को देखी, बाबा की मूर्ति सामने ही में थी, तो बाबा को जब देखा इन्होंने, तो बाबा के जगह पे इन्हें इनके पापा दिखाई पड़े। इनके पापा, इनके फादर, पिताजी, जो जब ये 5 साल की थी तभी वो ब्लड कैंसर की वजह से इन्हें छोड़कर हमेशा के लिए चले गए थे। तो तब ये 5 साल की ही थी और तब से लेकर अब तक अपने पिताजी के प्यार के लिए हमेशा तरसती थी। काफ़ी छोटी थी उस समय। तो ये जब भी अपने पिताजी को याद करती तो इनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगते थे। और आज इतने सालों के बाद अपने पिताजी को बाबा की जगह पर देखकर इनकी नज़र जो थी बाबा की मूर्ति से हट ही नहीं रही थी। मतलब बाबा की जगह पे इन्हें इनके पिताजी दिख रहे थे। और ये अब ना देखकर उन्हें ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। फिर इनकी फ्रेंड ने इनसे पूछा कि ये क्यों रो रही हैं। तो और इन्हें चलने को भी कहा, लेकिन ये तो बस बाबा को ना देखे जा रही थी क्योंकि इन्हें तो वहाँ बाबा की जगह पे इनके पापा दिखाई दे रहे थे। फिर इनकी फ्रेंड ने किसी तरह इन्हें खींचकर वहाँ से मंदिर के बाहर लेके आई और फिर बाद में उनसे पूछा कि तुम क्यों रो रही थी। तो इन्होंने बताया कि वहाँ मंदिर में ना इन्हें बाबा की जगह इनके पिताजी दिखाई दे रहे थे। तो ये साईं बाबा, वो बार बार बोल रही थी, ये साईं बाबा नहीं है, ये तो मेरे पापा हैं, ये तो मेरा पिताजी है, ऐसा वो बोल रही थी। तो इनकी फ्रेंड ने बताया कि यही तो बाबा की महिमा है, जो जैसा देखना चाहता है बाबा उसको वैसे ही दिखते हैं। तो फिर ये अपने हॉस्टल चली आई और रात बीती किसी तरह। मतलब ये बेचैनी इतने दिन के बाद, वो काफ़ी छोटी थी, पापा को वो देखे इतने साल बीत गए, अब अचानक से फिर से ऐसे देखने से तो उनको किसी तरह वो रात बीती किसी तरह। बस मन में एक ही बात थी कि सुबह कब जल्दी होगी और वो दौड़कर फिर अपने पिताजी से मिलने जाएंगे मंदिर में, क्योंकि बाबा की जगह तो बाबा ऐसे ही खींचते ना किसी बहाने से खींच लेते हैं हमें। तो फिर वो मंदिर जाने की जल्दी थी इन्हें, तो कि अपने पिताजी से मिलने जाऊंगे। फिर उसके बाद जैसे तैसे रात बिताई और सुबह ये मंदिर आ गई। मंदिर आई, बाबा को देखा और अब फिर मतलब ऐसे ही उनका होने लगा कि मंदिर आती, बाबा को देखती और चली जाती, मंदिर आती, बाबा को देखती, मिलती और चली जाती। ऐसे ही इनका होने लगा था। पर इनको मन में ना कुछ खल रहा था, मतलब कुछ सुकून सा नहीं मिल रहा था। पहले दिन तो देखी वो अपने पिताजी को, तो लेकिन कुछ सुकून सा नहीं लग रहा था, अजब सा लग रहा था कि आती हूँ जाती हूँ, ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है। तब ये बताती है कि मंदिर में ना एक अंकल थे, मतलब मंदिर जिनका था शायद वो अंकल। तो वो अंकल की एक रिलेटिव कोई लड़की थी जो
बाबा का काम ना बहुत अच्छे से करती थी। वो एक लड़की थी वहाँ पे मंदिर में, जो सुबह में बाबा के बर्तन की सफाई करना, बाबा के कपड़े सरियाना, मंदिर झाड़ू पोछा करना, बाबा के माला गूँथना, बेलपत्र लाना, ए टू जेड मंदिर का काम करती थी, बहुत अच्छे से करती थी। तो ये मंदिर चूँकि डेली जा रही थी तो ये सब देख रही थी। तो जब इन्होंने उस लड़की को ये सब करते हुए देखा तो इनके मन में ना, इनको अच्छा नहीं लग रहा था कि वो ये सब क्यों करती है, क्योंकि मंदिर में तो इन्होंने अपने पापा को देखा था, तो इन्हें लग रहा था कि अरे ये तो मेरे पापा हैं, मेरे पिताजी हैं, तो ये मैं ना बाबा की बेटी हूँ, तो मुझे उनसे नहीं करना चाहिए। पर वो बाबा की इतनी सेवा क्यों करती है, मतलब इनके मन में आ रहा था कि बाबा की इतनी सेवा क्यों करती है, तो मुझे करना चाहिए, ये इनके मन में आ रहा था। तो ये हर रोज़ मंदिर जाती और फिर रोकर हॉस्टल आ जाती थी, क्योंकि कुछ कर नहीं पा रही थी, जाती थी और आती थी, जाती थी और आती थी। फिर एक दिन ना कैसे तो उस लड़की ने ही इन्हें कहा कि क्या तुम ये सब बाबा के लिए करोगी, बाबा की सेवा यहाँ करोगी। तो इन्हें थोड़ी सी चैन आई, थोड़ी राहत मिली कि चलो अब मैं कर पाऊँगी बाबा की सेवा। तो इन्होंने कह दिया कि हाँ, मैं अब से बाबा की सेवा करूँगी। तो ये हर रोज़ सुबह शाम दोनों टाइम बाबा की सेवा किया करती थी। उसके बाद हुआ ये कि कुछ दिन बाद वहाँ पर एक और अंकल जो वहाँ पूजा करने आते थे, और ये 1 साल बाद की बात है, मतलब मंदिर में ये चल रहा था इनका, आती थी झाड़ू पोछा और बाबा के कपड़े सरियाना, बाबा के बर्तन साफ़ करना, माला गूँथना सब करती थी। तो 1 साल बाद की बात है, जब ये बाबा को थोड़ा जान गई थी धीरे धीरे, तो इन्होंने ना पूछा कि तुम उन अंकल ने जो पूजा करने आते थे, तो उन्होंने इनसे पूछा क्या कि तुम कभी शिरडी गई हो। तो इन्होंने कहा कि मैं तो कभी नहीं गई हूँ। तो फिर उन अंकल ने कहा कि तुम अभी तक शिरडी नहीं गई हो, तो तुम्हारी डोर जो है, प्रेम की डोर, ये भी बाबा से के साथ नहीं जुड़ी है, तो तुम्हें बाबा की और पूजा करनी चाहिए। और बाबा तुमको ऐसा भी उन्होंने कह दिया कि बाबा तुमसे इतना प्यार नहीं करते, क्योंकि तुम तो शिरडी नहीं गई हो। अब तो इनके दिमाग में, ये तो बाबा को की जगह पे अपने पिताजी को देख रही थी, तो ये जब इन्होंने ये बात सुनी ना, तो इनके मन में बहुत मतलब चोट लगी इन्हें ये सुनकर कि अगर बाबा का प्यार चाहिए तो क्या शिरडी जाना ज़रूरी है। फिर ये रो रो कर सीढ़ियों से नीचे, मतलब जब बोले अंकल तो रो रो के सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। तो एक और अंकल थे जिनका ये मंदिर था, जो पहले मैंने बताया, तो उन्होंने इन्हें रोका और पूछा कि तुम क्यों रो रही हो। तो इन्होंने बताया कि उन अंकल ने बताया है कि अगर मैं शिरडी नहीं गई हूँ तो बाबा मुझसे प्यार नहीं करते हैं, और बाबा मुझे प्यार नहीं करेंगे, और बाबा मुझे बेटी भी नहीं मानते। तो फिर ये अंकल इन्हें समझाने लगे कि तुम शिरडी जाने की बात अगर तुम्हारे मन में है कि हाँ शिरडी जाना है तो ये अच्छा है, ठीक है, लेकिन एक बात मैं तुमसे कहता हूँ, तुम क्या चाहती हो कि तुम शिरडी जाओ या बाबा यहीं पर तुमसे शिरडी से यहाँ मिलने के लिए आ जाए, क्या अच्छा होगा बताओ, कि तुम शिरडी जाओगी, तुम जाओगी मिलने, या बाबा तुमसे ये शिरडी से ही यहाँ मिलने आ जाए, क्या अच्छा रहेगा। तो फिर उन अंकल ने कहा कि बाबा पता है वही करते हैं ना जो हमें अच्छा लगता है, तो तुम बताओ तुम क्या चाहती हो। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अंकल ने इन्हें समझाया कि बाबा ना तुमसे देखना शिरडी से यहीं मिलने आ जाएंगे, तुम परेशान मत हो, ऐसा उन्होंने समझाया। फिर उन अंकल ने इन मैम को कहा क्या कि तुम ना क्या करो कि एक साईं सच्चरित्र खरीद के ले आओ और ना उसका पारायण करो, 7 दिन तक पारायण करो, मतलब 7 दिन में ख़त्म करना होता है, और कल गुरुवार का दिन है तो कल से शुरू कर दो। और उसके बाद ये मैम ना फिर अंकल से पूछी कि अगर मैं ऐसा करूँगी तो साईं मेरे बाबा मुझसे मिलने आएंगे ना, क्या मुझे वो बेटी बुलाएंगे ना। तो फिर अंकल ने कहा कि हाँ तुम्हें बेटी भी बुलाएंगे और तुमसे मिलने भी आएंगे, तुम ये पारायण बस मन से करना। तो थर्सडे से इन्होंने पारायण स्टार्ट कर दिया, और फिर थर्सडे को पारायण तो स्टार्ट कर दिया, फिर थर्सडे बीत गया और फिर फ्राइडे आया। तो ये मॉर्निंग में फ्राइडे को मंदिर में गई, झाड़ू लगा रही थी, तो
अंकल ने, मंदिर ओनर जो थे, वो लैंडलॉर्ड जो मतलब मंदिर के थे, वो उन्होंने पूछा कि क्या तुमने परायण शुरू कर दिया? तो इन्होंने बताया, हाँ अंकल मैंने तो परायण शुरू कर दिया है। तो उन अंकल ने इन्हें समझाया कि ठीक है तुमने परायण शुरू कर दिया है ना, तो एक काम करो, तुम बाबा को ना अपनी 2 अवगुण जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, मतलब गुस्सा करती हो या किसी से ईर्ष्या होती है, कोई भी 2 अवगुण बाबा को ना 2 रुपये के रूप में, 2 रुपये मतलब बाबा को दक्षिणा दो, अपनी 2 बुराई दो और 2 रुपये रख दो। ऐसा उन्होंने उन्हें समझाया कि 2 रुपये दो बाबा को और अपनी 2 बुराई बाबा के चरणों में समर्पित करो और बाबा से कहो कि बाबा इन रुपयों को और मेरे अवगुण जो भी हैं उन्हें तुम ले लो, उसे स्वीकार करो। तो फिर इन्होंने वैसा ही किया और फिर ये ऐसा करके हॉस्टल चली आए। फिर ये बताती है कि उस दिन फ्राइडे था, तो सब लोग इनके हॉस्टल में नॉनवेज वगैरह बना रहे थे जो इन्हें अच्छा नहीं लगता था। तो ये फिर ना रूम में इन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, तो ये बाहर निकल के गेट के पास आकर खड़ी हो जाती है। तो फिर वहाँ भी उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, बेचैनी सी लग रही थी। तो फिर वो गेट से भी वापस अपने रूम की ओर लौट रही थी। तो उसी समय क्या होता है कि इनकी एक जूनियर रूममेट थी जो इनसे कही कि दीदी आपको ना कोई पुकार रहा है। तो ये बोली कि मुझे कौन पुकारेगा यहाँ हॉस्टल में, अभी तो ऐसा कोई नहीं था, कौन मुझे पुकारेगा। मतलब ये सोचने लगी कि कौन यहाँ पे, मतलब वो जो रूममेट थी वो बोली कि कोई अलग सा कोई इंसान आया है जो मतलब वो रूम के, अपने रूम के पास वो चली गई थी। तो वहाँ पे जाकर के, रूम के पास जाकर के उनके रूममेट जो थी वो बोली कि दीदी वहाँ से गेट से आपको कोई पुकार रहे हैं। तो बोली अभी तो मैं वहीं से आ रही हूँ, तब तो कोई नहीं था, कौन मुझे पुकार रहा है भला। तो ये फिर आई और देखती क्या है कि गेट पर ना, उसी गेट पर एकदम बाबा के जैसे, बाबा की वेशभूषा में ही एक संत वहाँ पे खड़े थे। तो जिन्होंने इन्हें बेटी कहा और कहा कि बेटी मुझे ना तुम कुछ दे दो। तो फिर ये गेट से अपने रूम आई और इनके पास एक एप्पल थी, तो इन्होंने जाकर ना उन्हें, उन संत को दे दिया। फिर उन्होंने कहा कि तुमने ये मुझे ये देने को थोड़ी कहा था, तुमने तो मुझे 2 रुपये देने को कहा था। तो फिर ये अपने रूम में आई बिना सोचे समझे, मतलब समझ नहीं आ रहा था, कुछ भी सोच नहीं पा रही थी। और फिर अपने रूम में आई, 2 रुपये ली और जाकर उनको दे दी। अब जब ये वापस रूम में गई तब इनके दिमाग में झट से स्ट्राइक किया कि अरे ये 2 रुपये वाले बात तो मैंने मंदिर में बाबा को, और बाबा को देने थे 2 रुपया जो मैं दे के भी आई थी, तो ये इन्हें कैसे पता चला। तो ये समझ गई कि वो बाबा ही थे। फिर ये ना भागकर एकदम गेट के पास आई जल्दी से, और उसके बाद उस गेट से बताती है कि उनके हॉस्टल के, अब इनके रूम से हॉस्टल का जो गेट था उसमें 10 कदम का ही, 10 स्टेप का ही डिस्टेंस था। तो जब वो गेट पर आई ना, तो उस रास्ते से पहले मतलब क्या हुआ कि वहाँ जिस जगह पे वो खड़े हुए थे ना, उस जगह पे एक बहुत बड़ा सा, बहुत सुंदर सा गुलाब फूल इन्हें गिरा हुआ मिला, जो आज से पहले इन्होंने वैसा गुलाब फूल कभी भी नहीं देखा था। फिर वो गुलाब को उठाई और वहाँ से जितने रास्ते जाते थे सब रास्तों में उन्होंने जा जाकर ढूंढा उन्हें, लेकिन ना वो नहीं दिखे, किसी भी रास्ते में नहीं देखे। फिर ये दौड़कर, अब इन्हें तो समझ नहीं आ रहा था फिर क्या करूँ, तो ये दौड़कर वो मंदिर चली गई और वो जो अंकल थे उनके पास गई। तो वो अंकल भी पूछे कि तुम इतनी हड़बड़ी में दौड़कर क्यों आई हो। तो इन्होंने ना सारी बात अंकल को बता दी। तो फिर अंकल ने कहा कि तुम एक काम करो, तुम मंदिर में अंदर जाकर बाबा की मूर्ति को ना कस कर गले से लगा लो। अगर वो बाबा तुम्हारे पास से आए थे और अभी गए हैं, तो अभी भी बाबा उस मूर्त में इंसान के रूप में ही होंगे। और इनके पीछे, मतलब ये इनको कहा, अंकल पीछे पीछे अंकल भी मंदिर में आए। और उसके बाद ना, तो ये ना क्या करती हैं कि आकर मंदिर में बाबा की मूर्त को ना कस के एकदम गले से लगाई और ना बाबा के पैर को हाथ से टच करने लगी। तो जब इन्होंने टच किया ना, तो एकदम से बाबा की मूर्त इंसान के पैर जैसे लग रहे थे, एकदम लग ही नहीं रहा था। वो मूर्ति मार्बल की थी, लेकिन मार्बल जैसी फील ही नहीं आ रही थी। बाबा का जैसे हम अपने शरीर को टच करते हैं जैसी फील होती है, वैसे ही बाबा के पैर एकदम इंसान के पैर जैसे लग रहे थे। जैसे लग रहा था ना कि वहाँ पे बाबा ना साक्षात एकदम बैठे हैं, मूर्ति नहीं है, वो बाबा ही बैठे हुए हैं, ऐसा प्रतीत हुआ इन्हें।
तो ये बताती है इनके लाइफ का ये सबसे बड़ा मिराकल था, सबसे बड़ा एक्सपीरियंस था। और ये खुद को बहुत खुशकिस्मत भी समझती हैं कि इन्होंने जब पारायण शुरू किया और तुरंत ही बाबा इनसे मिलने भी आए, इन्हें बेटी कह के भी पुकारा। और 2011 से लेकर आज तक ये शिरडी नहीं गई हैं, पर कहती हैं कि मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं शिरडी नहीं गई हूँ, क्योंकि ये बताती है कि जहाँ जहाँ कहीं भी ये रहती है ना, इनको बाबा शिरडी वाली फीलिंग करा ही देते हैं। इन्होंने कभी नहीं सोचा कि अगर ये शिरडी जाएंगी तो ही बाबा इनसे मिलेंगे। तो ये था इनका प्यारा सा अनुभव। और बाबा के 11 वचन में है ना कि जैसा भाव रहा जिस इनका वैसा रूप हुआ।